हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कर्मशिला क्लासेस पे। यह वीडियो जो है पूरी तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम समझने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में समझने पा रहे हैं। सबसे पहली बात देखें, पृथ्वी इस प्रकार से जियोड है। पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी पूरी तरीके से राउंड नहीं है, स्पेयर नहीं है। पृथ्वी जियोड टाइप का है, मतलब उबड़ा खबड़ा है। एक तरीके से हम एवरेज मान लेते हैं कि जियोड टाइप का है। अब इसका एक जैसे ही आप तरबूज होता है, तरबूज का स्लाइस जैसे ही काटते हैं, काट के देता है आपको, उसी प्रकार के तरबूज के स्लाइस से हम निकाल के बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अब इसको हम जानकारी प्रत्येक को कैसे कैसे हम जानकारी इसको तीन भागों में कैसे कैसे बांटते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि पृथ्वी में जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई मुन्ना है, यहाँ पे खड़ा है। अब देखो यहाँ पे मुन्ना खड़ा है। अब इसके जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे हम, प्रत्येक 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब प्रत्येक 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अभी अगर टेम्परेचर जहां हम खड़ा है वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बताइए, अगर हम एक 32 मीटर गड्ढा कर दिए अर्थ में, पृथ्वी में, धरती में, तो पृथ्वी में अगर हम धरती में 32 मीटर गहरा किया, वहां जाके टेम्परेचर देखेंगे तो वहां पे हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 26 डिग्री। मतलब 25 से कितना हो गया? 26 हो गया। फिर अगर 32 मीटर उसके बाद गड्ढा करेंगे तो वहां पे फिर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे ही जाइएगा, अंदर की ओर जाइएगा, तो तापमान बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व क्या होता है थोड़ी देर में हम आपको समझा देंगे कि घनत्व क्या होता है। लेकिन इस बात को जानकारी सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने दिया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। और 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर वहां की तापमान बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तापमान और घनत्व दोनों बढ़ेगा। पृथ्वी की जो अंदर वाले तीन, इसको हम जैसे स्लाइस को निकाले हैं, इसको तीन भागों में बांटे हैं, तीन भागों में बांट दिए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट दिए हैं? तीन भागों में बांट दिए हैं। एक का नाम दिए हैं सियाल, एक का नाम दिए हैं सीमा, और एक का नाम दिए हैं निफा। नाम दिया हुआ है सियाल, सीमा और निफा। सियाल क्यों दिए हैं? क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाला इस परत वाली जो मोटाई है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता ज्यादा है। और इसमें जब आएंगे तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा होता है। मतलब सबसे ऊपरी वाली परत जो है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता ज्यादा है, लेकिन दूसरी की जो परत है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा है। और तीसरी की जो परत है, सबसे नीचे वाला जो है, वो नीफे नी नी देखिए यहाँ पे लोहा और यहाँ पे निकेल और लोहा की मात्रा ज्यादा है। तो पहला वाला में सिलिकॉन एल्युमिनियम, दूसरका वाला में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इस तीसरका वाला में लोहा, निकेल और फेरस। तो लोहा और निकेल और लोहा की अधिकता ज्यादा है। तो ये तीन भाग हो गया। अब प्रत्येक की घनत्व की बात करें, सबसे पहले घनत्व होता क्या है इसकी बात समझे। तो घनत्व क्या होता है, मान लेते हैं कि आप 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक डब्बा लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला और चौड़ाई वाला सब 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम एक डब्बा लेते हैं। जब हम सियाल वाला भाग जो है, पहला परत जो है, दूसर का परत, तीसर का परत, प्रत्येक परत की मिट्टी को हम इसमें डालेंगे। जब जब इस वाले मिट्टी में डालेंगे, जब इसमें मिट्टी डालेंगे इस बॉक्स में, तो जब सियाल से मिट्टी उठाए और डालें, तो यहाँ पे डालेंगे, तो इसमें जब इसको हम तौलेंगे, फिर इसमें से जो डाले हैं वो 2.5 ग्राम होगा। कितना होगा? 2.5 ग्राम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मिट्टी आएगा? 2.5 ग्राम। यहाँ का घनत्व कितना है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.5, 2.5 ग्राम। अब इस वाला दूसर की परत वाला में जब हम इसका मिट्टी उठा के डालेंगे इसमें, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मिट्टी आएगा? 4 ग्राम आएगा। और जब इसकी मिट्टी को निकाल के इसमें डालेंगे, तरल भाग में होता है, लेकिन समझिएगा निकेल और फेरस वाली जो भाग है, इसको हम जब डालेंगे तो यहाँ 11 सेंटीमीटर आएगा।
तो अब बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऊपरी वाला पदार्थ में 2.5 ग्राम, दूसरकी वाला में 4 ग्राम और तीसरका वाला में जो निकेल और फेरस वाला है जो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में क्या पूछेगा कि सियाल वाला जो है सियाल वाला जो है उसकी डेंसिटी बताइए कितना है, घनत्व कितना है, तो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर सीमा वाला पूछेगा तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको नीफे वाला पूछेगा तो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक ला, कहीं कहीं गड्ढा है, कहीं कहीं कम भी है। यहाँ 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक ला दूसरका वाला में, और तीसरका वाला में तो 6000 किलोमीटर तक ला चला जाता है। तो सबसे गहरी वाली भाग यही है। अच्छा एक बात बताइए, 2.5 ग्राम, ध्यान दीजिएगा आपको दिख रहा होगा 2.5 ग्राम, 4 ग्राम और 11 ग्राम। अब इसको 3 से भागा दे देंगे तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मतलब कि पृथ्वी की औसत घनत्व जो है, पृथ्वी ओवरऑल एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज द 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपसे कोई पूछ दे कि पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपसे पूछे सियाल वाला कितना है तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सीमा वाला पूछ दे तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर से नीफे वाला पूछ दे तो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरीके तो आ गया। अब देखिएगा, ये ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत कौन है, ये वाली भाग है। तो ये वाली भाग जो होता है यह अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। सबसे ऊपर वाला भाग अम्लीय, 3 भाग में बांटे हैं, ऊपर, मध्य और नीचे, ऊपर, मध्य, निम्न। अब ऊपर वाला भाग में, सियाल वाला भाग में ये अम्लीय होता है, सीमा वाला भाग में क्षारीय होता है, और नीफे वाला तो तरल अवस्था में होता है। क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। अब बात यहाँ पे ये अम्लीय, ये क्षारीय और ये तरल अवस्था में होता है। सीमा वाला जो दूसरका वाला भाग है उसमें सब मैग्मा यही रहता है। जो ज्वालामुखी जो फूटता है, ज्वालामुखी के द्वारा जो हमारा मान लिया जाए कि पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह जो बनता है, तो यहीं से निकलता है, सीधे इरप्शन होता है किसका, मैग्मा का। किसका, मैग्मा का। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं, कि इसको और हम भाग देते हैं। तो अब भाग देखिएगा, इसको और विस्तार पूर्वक समझने के लिए थोड़ा सा और इसका वेरिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे कि इसको 2 भाग में बांट देंगे। सियाल को 2 भागों में बांट दिए। सियाल को जैसी भाग दे, ऊपर वाले भाग को, इसको अपर वाला भाग को क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। दूसरका को मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तीसरका को कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिए। क्रस्ट को किस भागों में बांट दिए, 2 भागों में। इसी को हम लोग सियाल भी पढ़े हैं, और इसी को सीमा भी बोले हैं, और इसी को नीफे भी बोलते हैं। लेकिन अभी क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में बांट दिए। क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट को हम 2 भागों में बांट दिए। क्रस्ट को आसानी से समझने के लिए क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिए, एक अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और मेंटल को भी 2 भागों में बांट देंगे, अपर मेंटल, कोर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और नीचे वाला भाग जो होता है, सबसे नीचे हल्का वाला कोर बोलते हैं। कोर को भी 2 भागों में बांट दो, तो अपर वाला कोर और लोअर वाला कोर, अपर वाला कोर और लोअर वाला कोर। अब देखिएगा, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल हो गया, अपर कोर और लोअर कोर। अब बात क्या होता है कि समझिएगा बात को, कि अपर क्रस्ट एसिड होता है, मतलब कि अम्लीय होता है। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट में सबसे ऊपर वाला भाग अम्लीय होगा। ऐसे भी आप देखिएगा कि ऊपर जितने भी धरती पे आप सारा चीज देख रहे हैं वो सब लगभग अम्लीय है, नमकीन टाइप का है। अगर आप मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार को टच किए, ऐसे करके चाट लिए, तो अम्लीय ही रहेगा, नमकीन ही लगेगा आपको। इसलिए ऊपर वाला भाग एसिड होता है, अम्लीय होता है। फिर उसको जस्ट नीचे लोअर क्रस्ट में जाएंगे तो ये बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है असंबद्धता। क्या होता है, असंबद्धता, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। समझिएगा असंबद्धता क्या होता है, और डिसकंटिन्यूटी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। कि जब 2 भाग, जब 2 क्षेत्र, जब 2 क्षेत्र मान लेते हैं ये ए है और बी है, ए है और बी है, तो कुछ बीच में आएगा कि नहीं आएगा, संक्रमण क्षेत्र आएगा। जो ए वाला और बी वाला दोनों का संस्कृति मिलेगा, दोनों का स्वाद मिलेगा, तो इस भाग को असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम अभी, जियोलॉजी। अब समझिएगा, जियोलॉजी में
अब इसमें देखिएगा ए और बी, ये दोनों का जो बीच वाला जो दोनों का मिश्रण जो है उसको बोलते हैं असंबंधता। क्या बोलते हैं? असंबंधता, डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। अब ध्यान दीजिएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बोलते हैं हम दोनों के बीच वाले को भाग जो भाग दिए हैं, जहां पे अपर क्रस्ट का भी और लोअर क्रस्ट वाला दोनों का मिश्रण जो मिल रहा है, दोनों का संक्रमण एरिया जो है उसको बोलते हैं कोनोराड। क्या बोलते हैं? कोनोराड असमानता। क्या बोलते हैं? असमानता, डिसकंटिन्यूटी। कोनोराड। क्या बोलते हैं? कोनोराड। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के संक्रमण एरिया को बोलते हैं कोनराड। क्या बोलते हैं? कोनराड। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बोलते हैं रेप्टी। क्या बोलते हैं? रेप्टी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रेप्टी। और अपर कोर और लोअर कोर को बोलते हैं लेहमान। लेहमान। सब में असमानता जोड़ दीजिएगा, कोनराड असमानता, रेप्टी असमानता और लेहमान असमानता। अब देखिएगा, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट दोनों के संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं कोनराड, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों को बोलते हैं रेप्टी, और अपर कोर और लोअर कोर को बोलते हैं लेमान। दोनों के संक्रमण क्षेत्र को, ये वाली संक्रमण क्षेत्र को, ये संक्रमण क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है, एरिया है। अब ध्यान दीजिए, बात तो आ गया कि असमानता क्या है। फिर दो असमानता और पढ़ना है आपको, मोहो और गुटेनबर्ग। तो मोहो क्या होता है, इसको हम तीसरा मालूम समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, ये हो गया थोड़ी, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट वाला तो हो गया भाई कोनराड, रेप्टी, लेहमान। अब हम इसको देखिए, क्रस्ट और मेंटल वाला भी तो एरिया कहीं ना कहीं आएगा ना, दोनों का संक्रमण क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं मोहो। और ये मेंटल और कोर वाला क्षेत्र को बोलते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। तो फिर से समझिएगा एक बार, पूरी तरीके से हम समझा रहे हैं आपको कि क्या है। पृथ्वी की जानकारी को हम अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। 32 मीटर जैसे ही अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग को बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक अंदर की ओर जाने पर तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है। जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। पृथ्वी जियोड है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल भी नहीं है, ये जस्ट लाइक संतरा टाइप का है, लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। अब इसकी एक स्लाइस को बाहर निकालते हैं तो सियाल, सीमा और निफे तीन भागों में बांट देते हैं। सियाल, सीमा और निफे। सियाल का 2.5 ग्राम सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाला परत कौन है? सियाल है। दूसरका वाला कौन है? सीमा है। तीसरका वाला कौन है? निफे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, इसको मेंटल, इसको कोर। अब इसको क्रस्ट वाला जो है इसका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सीमा वाला का 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, नीफे वाला का 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एसएससी वगैरह में पूछता है कि बताइए पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो ये तीनों को जोड़ के 3 से भागा दिए तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब भागा देते मत रहिएगा, आप भागा देते मत रहिएगा, आप याद कर लीजिएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसी को हम समझने के लिए थोड़ा सा सियाल को बीच भाग से बांटते हैं। सियाल को क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एसिड नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एसिड, अम्लीय होता है। लोअर क्रस्ट जो होता है बेस नेचर का होता है। कैसा होता है? बेस नेचर का होता है। और अपर मेंटल जो होता है, लोअर मेंटल। मेंटल को दो भागों में बांटे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर कोर को दो भागों में बांटे, अपर कोर और लोअर कोर। देखिएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जो बीच वाला संक्रमण क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोनराड असमता। क्या बोलते हैं? कोनराड असमता। और अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला को बोलते हैं रेप्टी असमता, और अपर कोर और लोअर कोर वाला को बोलते हैं लेहमान असमता। अब इसी बात को देखिएगा, थोड़ा सा मोहो और गुटेनबर्ग को समझने के लिए हम अलग से फिगर बनाते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट वाले और मेंटल वाला के क्षेत्र को बोलते हैं मोहो, क्रस्ट वाला और मेंटल वाला के क्षेत्र वाला को बोलते हैं मोहो। अब असमानता वगैरह बार बार रटते मत रहिएगा, नहीं तो बड़ा नाम रटिएगा तो रटाएगा नहीं आपसे। छोटा छोटा करके रटिए, 2-3 बार 4 बार करिएगा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा इनपुट इन्फॉर्मेशन को डालिएगा। एक भाई पूरा रटने के लिए चाहिएगा तो नहीं रटाएगा, उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के रखिए। पहले थोड़ा सा प्रयास याद करिए, फिर मान लो 5 ग्राम याद किए, फिर 6 ग्राम याद करेंगे, फिर 7 ग्राम, उसमें इन्फॉर्मेशन फिर डालते जाएंगे। एक बार सोचिएगा कि हम 10 ग्राम ही याद कर ले तो वो फिर दिक्कत करेगा आपको। मेंटल और कोर वाले जो संक्रमण क्षेत्र है उसको गुटेनबर्ग कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना एडवर्ड स्वेस ने दिया था पूरी तरीके से। अब ये जवान के आप लोग, इसमें भी अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, आपको पता ही है कि किस प्रकार से होता है। ओवरऑल आपको बता दिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर, घनत्व भी बता दिए आपको। तब देखिए, आप हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं समाप्त। अगले वीडियो में भी फिर आप लोगों को पृथ्वी की संरचना के बारे में लाएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। इसके लिए आपको अगर नए वीडियो को फिर वगैरह जो भी है समथिंग आपको देखना है
तो अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम पर देखें तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो फिर जैसे ही आए तो आपको मिल जाए। तब तक आपसे लेते हैं, हम लोग विदा लेते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।